अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाजरीन, रूहानियत, नूरानियत, मनहूसियत या फिर शैतानियत, ये अल्फाज और इनसे मिलते जुलते और भी इसी तरह के अल्फाज हमारी इस दुनिया में बसने वाले लोग किसी भी इंसान के तारुफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी शख्स की ताजीम में या तो किसी शख्स के बोझ में। और यकीनन जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास सही या गलत कोई ना कोई दलील जरूर होती होगी। मगर नाजरीन, आप किसी को जिंदगी में पहली मर्तबा मिले और पहली मुलाकात में आपको सामने वाला शख्स बगैर उसकी हकीकत जाने पसंद या नापसंद आ जाए, तो इस अमल को आप क्या नाम देंगे? दोस्तों, मेडिकल साइंस की जबान में इस इस्तिलाह को ऑरा कहते हैं, या फिर ह्यूमन ऑरा यानी इंसान का ऑरा। नाजरीन, ऑरा को समझना साइंसी तरीके से थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने नाजरीन को इसे आसान अल्फाज में बयान करें। नाजरीन, साइंसी रिसर्च के मुताबिक हर इंसान के जिस्म के इर्द गिर्द एक हिसार या खौल होता है, जिसे साइंसी जबान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि एक बरकी मकनातीसी हिसार जिसे इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस बरकी मकनातीसी हिसार की ताकत 3.5 से लेकर 5.5 वोल्ट तक हो सकती है, और इसी इंसानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसार को आसान जबान में ऑरा कहते हैं। नाज़रीन, हमारी ऑरा का हमारी जिंदगियों पर और दूसरे लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर हो सकता है, इससे मुतालिक आज हम अपने नाजरीन को आगाही फराहम करेंगे। नाजरीन, हमारी ऑरा हम इंसानों को हमारी इर्द गिर्द के माहौल में जिंदगी बसर करने में काफी मददगार साबित होती है। हमारी ऑरा वक्त के साथ साथ फलती फूलती है, और इसके परवान चढ़ने का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के जज्बात और एहसासात पर मुहित होता है। नाजरीन, ऑरा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव मानों में तरक्की करता है। जिस किस्म के हमारे अंदरूनी ख्यालात और नीयत होगी, बिल्कुल उसी किस्म का हमारा ऑरा कायम होगा। इसीलिए नाजरीन, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि अगर आप किसी महफिल में मौजूद हों तो बाज लोग कुछ लोगों से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं और कुछ लोग दूसरे लोगों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। यही वजह है कि उन लोगों के ऑरा आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ या फिर उनके ऑरा में बेहद हम आहंगी पाई जाती है। जब दो पॉजिटिव ऑरा एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको मजीद अच्छा दोस्त बना देती है, जबकि दो नेगेटिव ऑरा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो मनफी सोच रखने वालों को करीब लाती हैं। नाजरीन, अगर किसी इंसान का ऑरा सच्चाई, खुश इखलाकी, पुरएतमादी और इंसाफ पर मबनी हो तो ऐसे लोगों को ताकतवर ऑरा का हामिल कहा जाता है, जबकि इसके बरक्स झूठ, बद इखलाकी और जुल्म के हामिल लोगों का ऑरा निहायत कमजोर और नेगेटिव माना जाता है। नाजरीन, अगर किसी भी इंसान का ऑरा पॉजिटिव हो और मजबूत भी हो तो वो शख्स अपने मजबूत पॉजिटिव ऑरा की मदद से किसी भी कमजोर नेगेटिव ऑरा वाले शख्स को अपनी तरफ माइल कर सकता है, और बिल्कुल इसी तरह एक मजबूत नेगेटिव ऑरा वाला इंसान कमजोर पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बदनजरी है। हसद की आग में जलने वाला एक शख्स मनफी जज्बात और ख्यालात की ताकत से किसी खुशहाल इंसान के ऑरा को गैर मुस्तहकम करके मफलूज कर देता है, जिसके नतीजे में बदनजरी के शिकार इंसान की जिंदगी और उसकी खुशहाली मुतासिर हो जाती है। नाजरीन, इंसानी तारीख में बड़े बड़े जालिमों के नाम दर्ज हैं। यकीनन उन तमाम जालिमों के ऑरा बेहद नेगेटिव या मनफी रहे होंगे, जिनकी बुनियाद पर वो इस कदर जुल्म कर गुजरे, और इन जालिमों के पैरोकार और सहूलतकारों के ऑरा भी उसी कदर मनफी रहे होंगे, जिनकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मिलकर जुल्म और ज्यादती का अलम बुलंद रखते थे। लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह के पैगंबरान भी तशरीफ लाए, जिनके ऑरा इतने पॉजिटिव और मजबूत थे कि दुश्मन में से भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते, और इसी के साथ तमाम अंबियाओं के सहाबा भी मजबूत ऑरा के मालिक थे।
क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की इस्लाह के लिए भेजे गए थे और उनसे ज्यादा रहमदिल और शफीक इंसान और कोई न था। दोस्तों, जिसे हम इस्लाम की जुबान में रूहानियत कहते हैं, जो हमें अल्लाह वाले लोगों में भी नजर आती है और जिनकी महफिल में मौजूद रहने से आम मुसलमान की रूह को तस्कीन मिलती है, तो यकीनन ऐसे ईमान वालों के औरा को ईमान के नूर से मजीद तकवियत मिलती होगी। नाजरीन, किसी भी इंसान के पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो अपने औरा को किस तरह से लेकर चलना चाहता है। अगर कोई मेहनत करके और कुर्बानी देकर अपने नफ्स पर काबू पाले, तो यकीनन वो इंसान अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव और मजबूत औरा कायम कर सकता है, जिसके लिए एक मजबूत और मिस्बत सोच पैदा करनी होगी। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपनी औरा को निखारने के लिए इक़दामात उठाते हैं, लेकिन नाज़रीन, हम मुसलमानों का औरा हमारा ईमान और तकवा है। जिस कदर हम अल्लाह के फर्मा बरदार होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे, उसी कदर हमारा ईमान का नूर चमकेगा और आपके ईमान के नूर से दूसरे लोग भी मुस्तफीद होंगे। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन ईमान वाले लोग जब चल रहे होंगे जन्नत की तरफ, तो उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा। शायद जिस ईमान के नूर की बात इस आयत में की गई है, वो ईमान वालों का औरा ही हो, जो दुनिया में नजर नहीं आता था मगर आखिरत में उजागर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।